बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। पेशावर के रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट में खैबर पख्तूनख्वा के सर्जन अकबर अली ख़ान का शानदार कारनामा। अकबर अली ख़ान जो कि न्यूरो सर्जन हैं, वो दुनिया भर में 150 सर्जरी के ऑपरेशन कर चुके हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 50 ऑपरेशन कर चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने एक ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ को बग़ैर बेहोश किए उसकी सर्जरी की और उसके दिमाग से कैंसरियन ट्यूमर निकाल के बाहर रख दिया। अब मरीज़ की हालत बिल्कुल संभल चुकी है और ये ऑपरेशन कामयाब तरीन ऑपरेशन है। डॉक्टर अकबर अली ख़ान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मरीज़ को जागते हुए ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे दिमाग के ऑपरेशन में मदद मिलती है और सर्जन को सिग्नल मिलते रहते हैं कि उसकी सर्जरी ठीक हालत में जा रही है या नहीं, क्योंकि जब मरीज़ जागता है तो दिमाग के दीगर हिस्से भी पूरे तरीके से अपना फंक्शन अंजाम दे रहे होते हैं और डॉक्टर को एहसास हो जाता है कि उसकी सर्जरी ठीक तरह से हो रही है और कोई भी ऐसा हिस्सा तबाह या बर्बाद नहीं हो रहा जो मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाल और ज़रूरी हो। इस कामयाब ऑपरेशन के बाद दुनिया भर से डॉक्टर अकबर अली को मुबारकबादें वसूल हो रही हैं। डॉक्टर अकबर अली ख़ान ने कहा है कि ये मेरे जैसे न्यूरो सर्जन के लिए ही खुशनसीबी की बात नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी एक ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां अपने अपने सियासी मफादात के लिए नित नए कवानीन और तरीक़े ईजाद कर लिए जाते हैं। शौकत तरीन को सेनेटर मुंतखब कराने के लिए खबर आई है कि वो इसहाक डार की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। याद रहे कि इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून के आज़म तारड़ ने अदालत में चैलेंज भी किया हुआ था, लेकिन अदालत ने आज उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद तमाम रास्ता साफ हो गया। और अब यही सुन रहे हैं कि शौकत तरीन साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि शौकत तरीन बग़ैर इलेक्शन लड़े सेनेट या कौमी असम्बली की जानिब से मुंतखब हुए थे। चुनाचा उनकी मुद्दत मियाद 6 माह बाद ख़त्म हो जानी थी, उसके बाद उनसे तमाम इख्तियारात छिन जाने थे। इस वजह से अब उन्हें साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की नशिस्त पर इलेक्शन लड़वाने के बारे में गौर किया जा रहा है और काफ़ी उम्मीद है कि वो ये नशिस्त जीत जाएंगे। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान, जिनकी उम्र 32 साल है, उन्होंने दुनिया भर में 8000 मीटर से बुलंद 9 चोटियां सर करके ये एजाज़ अपने नाम कर लिया। इससे पहले किसी भी पाकिस्तानी कोहपैमा ने ये एजाज़ अपने नाम नहीं किया था। सरबाज खान ने नेपाल की 8000 मीटर से बुलंद चोटी को सर कर लिया, जिसके बाद उन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इसके अलावा वो 8000 मीटर से बुलंद चोटियां सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी भी हैं। मौजूदा हुकूमत में जहां हर शय की कीमत में इजाफा हो रहा है, वहां पेट्रोलियम की मसनूआत में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और पेट्रोलियम की मसनूआत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। अपोजिशन ने पेट्रोलियम की मसनूआत के महंगा होने पर ज़बरदस्त शोर हंगामा किया है और कहा है कि ये अवाम के साथ जुल्म है। सिंध में तूफ़ान का खतरा टल गया है, तूफ़ान टल गया है, लेकिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत ज़्यादा शदीद बारिशें अब नहीं होंगी क्योंकि तूफ़ान का ख़तरा टल गया है। याद रहे कि गुलाब और शाहीन नामी 2 तूफ़ान तेज़ी से सिंध की ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनका दबाव टूट गया। अब वो उतनी शिद्दत से सिंध की ज़मीन से नहीं टकराएंगे और खुशकिस्मती से तूफ़ान का ख़तरा टल गया है। ताहम तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर सैलाबी सूरत हाल नहीं होगी। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए।